गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एंड किए थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर, जहां हमको बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट है आपके लेवल में, 12th में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि विच वन विल डिस्प्रोपोर्शनेट। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एक और क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखे होंगे, जहां पर कुछ एक केमिकल सब्सटेंस दिए हुए हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, चार्ज फॉर्म में है यानी कि रेडिकल के फॉर्म में है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो करेगा जो ऑक्सीडाइड भी हो और रिड्यूस्ड भी हो, यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर उसके लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू का इंटरमीडिएट है, यानी कि जो लोअर वैल्यू वो शो करता है और जो हायर वैल्यू है उसका, उसके बीच का कोई भी हो। जैसे अगर हम लोग ग्रुप 17 लेते हैं, ध्यान से समझना बात, अगर ग्रुप 17 एलिमेंट लेते हैं तो सारे ग्रुप 17 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैल्यू 7 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होगा। तब इस कंडीशन में इनका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होगा -1 और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होगा +7, क्योंकि बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। तो ग्रुप 17 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो लोअर -1 होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन किया किसी से तो -1 हो जाएगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। अब जो भी स्पेसिस दिया हुआ है ग्रुप 17 का, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू इस -1 और +7 के बीच का है, कुछ भी है, जैसे अगर मान लें कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, तो जब ये +3 आ रहा है तो ये क्लोरीन +7 में भी कन्वर्ट कर सकता है और ये क्लोरीन -1 में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर ये +3 से +7 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +3 से -1 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर मान लिया कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो -1 है तो ये तो सिर्फ बढ़ सकता है, +7 की तरफ में जा सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन अब ये रिड्यूस्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसी तरह से अगर क्लोरीन का कहीं +7 हो गया, तब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि अब +7 से ज्यादा होगा ही नहीं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लेकिन कम हो सकता है, ये -1 तक जा सकता है, यानी कि इनका रिडक्शन है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो सिंपल कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि लोअर और हायर ना हो, उसके बीच का कोई भी वैल्यू हो, तो वो केमिकल सब्सटेंस लोअर वैल्यू की तरफ भी जा सकता है, रिड्यूस्ड भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, यानी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्लोरीन का सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और ऑक्सीडेशन नंबर -1 और +7 वाले को छोड़कर जो भी बीच का वैल्यू आएगा वो सब डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। तो ये तो जैसे ग्रुप 17 के बारे में बात की, उसी तरह से अगर ग्रुप 16 का कोई एलिमेंट हो, तो ग्रुप 16 एलिमेंट जनरली इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 6। तो जब ये 6 हुआ तब यहां इनका लोअर वैल्यू हो जाएगा -2 और हायर वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो +6 तक है। उसी तरह से फिर ग्रुप 15 का निकाल सकते हो आप कि कौन ऑक्सीडेशन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा 5 और यहां पर इनका लोअर वैल्यू होगा -3 और हायर वैल्यू हो जाएगा +5। तो अगर इनके बीच का है तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, और अगर बीच का नहीं है, या तो लोअर या हायर है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो डेफिनेशन लिखवाए हैं, पीडीएफ में दिए हैं, और आप इस वाले पार्ट को भी नोट कर लीजिएगा वहां पर, इस तरीके से जो दिया हुआ है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा नहीं करेगा, हम
हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्टॉक नोटेशन। आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, यहाँ पर भी आपको बताया गया होगा कि स्टॉक नोटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहां पर उसके मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी वो बताते हैं। तो ये पता चलता है कि इस जगह पर मेटल है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर मान लिया कि आयरन का एक ऑक्साइड दिया हुआ है FeO, और इसका आपको स्टॉक नोटेशन निकालना है। पहला काम आप ये करोगे कि FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। दो मेथड बताए थे आपको, आप x मान करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, तो स्टॉक नोटेशन में इनका फार्मूला लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाता है Fe2 और यहाँ O हो गया। उसी तरह से अगर Fe2O3 लेते हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जैसे आपको मन किया, x इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 2x minus 6 is equal to 0, then x would be equal to plus 3। तो यहां पर Fe2 पहले लिखो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो ब्रैकेट में 3 लिख दिए और बाकी का O3, यानी कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ मेटल के बाद में जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे, मेटल के बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन वैल्यू में लिख देते हैं। अगर चार्ज स्पेसिस दिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी वैसे ही करेंगे। जैसे मैंगनीज आयन है MnO4-। अब यहां पर मैंगनीज का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो ये +7 होता है, तो इसे इंडिकेट करना है तो 5, 6, 7 यहां लिख दिए, यहां O4 और इसके ऊपर में -4 लिख दिए। कई जगह पर आप देखोगे तो वर्ड के फॉर्म में भी केमिकल नेम दिया हुआ है और उस जगह पर भी दिया हुआ है। जैसे आपको दिखेगा मरकरी 1 क्लोराइड, मरकरी 1 क्लोराइड, और फिर है मरकरी 2 क्लोराइड, यानी दोनों मरकरी के ही क्लोराइड हैं, लेकिन एक में मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और दूसरे में मरकरी का एक ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला कैसे लिखेंगे? मरकरी का सिंबल होता है Hg और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब आपको पता है कि वैलेंसी एक्सचेंज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एक्सचेंज होगा, उसी पर वो डिपेंड करेगा। तो मरकरी का यहाँ 1 है, क्लोरीन का भी यहाँ 1 है, एक्सचेंज करोगे तब इनका फार्मूला हो जाएगा HgCl, यानी इसे हम लोग लिखते हैं Hg ब्रैकेट में 1 Cl, या इसी को सिंपली हम लोग HgCl करते हैं। उसी तरह से अगर मरकरी 2 क्लोराइड लिखना तो मरकरी 2 क्लोराइड के केस में मरकरी का 2 हो गया, क्लोरीन का 1, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फार्मूला यहां आ गया Hg2 ऑक्सीडेशन नंबर 2 और यहां Cl, सॉरी उल्टा हो गया, 2 चलाया क्लोरीन के साथ में, तो यहां Hg ऑक्सीडेशन नंबर 2 और ये Cl2, और इसी को हम लोग लिखते हैं HgCl। तो अगर इस तरह से फार्मूला के फॉर्म में दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, तो आप उसको स्टॉक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो भी उसको आप स्टॉक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, तो हम समझते हैं आप उसे भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लीजिएगा, जहां स्टॉक नोटेशन का डेफिनेशन लिखे हैं उसके नीचे भी इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक नए टॉपिक पर आते हैं, बोर्ड पर दिख रहा होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी तक जो आप 19th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं वहां पर भी हम लोग बैलेंसिंग करते थे, कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन में भी बैलेंसिंग करते थे, लेकिन वो जो मेथड था उसे हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। और यहाँ हम लोग को इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। और इसमें इक्वेशन को बैलेंस करते हैं मोर देन 1 स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में जाकर के वो बैलेंस होता है। और बैलेंसिंग के लिए ही अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल बनाते वक्त में आप उसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से
क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, नया है आपके लिए कंसेप्ट, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि पूरा क्लियर नहीं हुआ। जैसे जब रेगुलर क्लासेस में चलता था तो वहां बताते थे स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में आपको 20-30% भी समझ में आया, पूरा 100% नहीं समझ में आया, 20-30% भी समझ में आया तो पेशेंस रखोगे, फिर सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे और थर्ड आपसे बन जाएगा, और वैसा ही होता था। यहाँ पर चूंकि हम आपको बनाने के लिए दे नहीं रहे हैं, हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, तो 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, आप ध्यान से देखोगे। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखोगे, जरूरत पड़े तो उसको रिपीट भी करके देख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे आपको लगेगा कि हाँ अभी हमको समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ हम बोर्ड पे बताएंगे उसे आप कॉपी डायरेक्ट मत करो, पहले उसे आप सोल्व करो खुद से बैलेंस कीजिए, और फिर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उससे आप कंपेयर कर लीजिए कि हाँ आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। यहाँ 2 मीडियम कंसिडर करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम। पहले हम लोग बात करते हैं सिर्फ एसिडिक मीडियम के बारे में। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है Cr2O7 2- plus Fe2+, it give Cr3+ plus Fe3+, और इसे आपको बैलेंस करना है, और कंडीशन दिया हुआ है द रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, इसे बैलेंस करना है। हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, जो बात बता रहे हैं इत्मीनान से ध्यान से सुनोगे और वो सारे स्टेप को फॉलो करोगे। यहां पर इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। सबसे पहला काम आप करो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको फिर से नोट करो, यानी Cr2O7 2- plus Fe2+, it give Cr3+ plus Fe3+। नोट कर लिए। अब हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको उसके ऊपर में लिखना है। जैसे यहाँ Cr2O7 2- है, तो यहाँ 2 एलिमेंट हो गया, क्रोमियम और दूसरा ऑक्सीजन, तो इनका आप x मान करके निकालिए, जैसे निकालना है आपको निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से यूज करोगे, ये भी बता दिए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एक क्लास में जरूरत पड़ेगा कि किस तरीके से आप निकालोगे, तो यहां पर भी उसको करना होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये क्रोमियम का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, आयरन है तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है, तो ये 2+ हो गया, यहाँ 3+, यहाँ 3+, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब आप ये कंपेयर करो कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। बताया हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 से चेंज किया है +3 में, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से कन्वर्ट किया है 3+ में। तो क्रोमियम +6 से गया 3+ में, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहाँ 2+ से 3+ इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यानी ऊपर में रिडक्शन हो रहा है और नीचे में, ऊपर में रिडक्शन हो रहा है और नीचे में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, देखो यहाँ 6 था और इस जगह पर 3 हुआ, तो चेंजेस कितने का हुआ, 3 का, +6 से 3+। पर एटम निकालना है। अब देखोगे कि क्रोमियम का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 3 2 जा 6। उसी तरह से आयरन का यहाँ 2+ से 3+, कितने का चेंजेज हुआ, 1 का। नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1 1। अब कई जगह पर देखोगे क्या कि +6 से +3 गया तो यहाँ -3 लिखता है, आप लिख सकते हैं। वैसे जब हम यहाँ रिडक्शन लिख दिए तो रिडक्शन का सेंस ही निकलता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेरे समझ से माइनस लिखना जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपके टीचर बताते हैं कि नहीं माइनस लिखिए, तो आप लिख दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बात बराबर ही है। क्रोमियम का +6 से +3 यानी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ -3 करोगे तो ये वैल्यू -6 हो जाएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालें,
अब कहता है कि ऑक्सीडेशन वाले में और रिडक्शन वाले में दोनों में चेंज बराबर होना चाहिए और उसको इक्वल करने के लिए किसी लोएस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करवा। तो अब देखो यहां किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस जगह पर 6 है और इस जगह पर 1 है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो यहां पर भी अब ये वैल्यू 6 हो गया और यहां भी ये वैल्यू 6 हो गया। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी नंबर से इस रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। यहां हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6 इस आयरन के साथ में है। यानी अब अगले स्टेप में क्या करोगे, फिर से इस क्वेश्चन को नोट करो। यहां नोट कर रहे हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, बीच में कुछ ऐड होगा, Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। अब क्या करना है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं इक्वल करने के लिए, उसी से इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये रिएक्टेंट Cr2O7 है, 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा। यहां 6 यूज किए हैं तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। आप भी कोशिश करोगे कि दो अलग अलग कलर का पेन यूज करें ताकि पता चले। जैसे आप देखो यहां +6 है, यहां -2 है, अगर एक ही इंक यूज करते तब कंफ्यूजन होता कि ये चार्ज जो पहले से दिया हुआ है वो है या ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाले हैं। क्वेश्चन में जो चार्ज रहेगा उसे हमें कैरी करना है, लेकिन हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं उसे अब आगे कैरी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखो Fe2 प्लस था तो यहां भी Fe2 प्लस है, तो इसलिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल करोगे। 6 Fe2 प्लस जिससे मल्टीप्लाई करना था। अब इसके बाद में सारे एटम को बैलेंस करना है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ क्रोमियम का एटम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन को छोड़ दो। आयरन का नंबर कितना है 6, यहाँ कितना है 1, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, सारा बैलेंस हो गया। अब रूल बताता है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करोगे और हाइड्रोजन एटम के लिए H+ यूज करेंगे। यानी जिस साइड में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा उधर वाटर ऐड करेंगे और जिधर हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा उधर हाइड्रोजन आयन यानी H+ ऐड करेंगे। अब फिर काउंट करते हैं। ऑक्सीजन देखो इधर 7 है, पूरा रिएक्टेंट साइड मिला करके। इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितना ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा उतना वाटर डाल देंगे। तो यहाँ हो गया 7H2। हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ देखो 7 2 जब 14 हाइड्रोजन है और इस तरफ में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे हम लोग 14H+ कर लेंगे। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब चार्ज एटम जो भी काउंट करोगे वो बैलेंस होगा। ये फर्स्ट था क्वेश्चन। अगर आपको 10, 20, 50, 15% कुछ भी समझ में आया है, थोड़ा ही सा समझ में आया है, पेशेंस रखोगे। और अभी तो आपके पास में एडवांटेज है कि इसी क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट करके देखेंगे कि क्या क्या बोल रहे थे। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को बताएंगे तो आपके दिमाग में भी लगेगा कि हाँ अब ये करना है और ये करना है। ये कंसेप्चुअल पार्ट है, रटने वाला नहीं है। अगर आपको मेथड समझ में आता है तो फिर आगे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसलिए समझने का कोशिश करना, इसको आप इसी तरीके से कॉपी कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, बोर्ड पर दिख रहा है आपको, एसिडिक मीडियम का ही है। MnO4- प्लस Sn2+, इट गिव Mn2+ प्लस Sn4+। अब आपको समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को फिर से एक बार नीचे आपको नोट करना है। तो यहां नीचे लिखते हैं MnO4- प्लस Sn2+, इट गिव Mn2+ प्लस Sn4+। ये कर दिए। अब सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर में लिखना है। MnO4- में मैंगनीज और ऑक्सीजन है, इनका निकालो। पिछले वीडियो में बताएं, मैंगनीज का +7 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। Sn का ऑलरेडी दिया हुआ है 2+, यहां भी 2+, यहां 4+। अगर नहीं रहता तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब इसके बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना है विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। अब कंपेयर करो आप, मैंगनीज का यहां +7 से 2+ गया, यानी डिक्रीज कर रहा है, तो देन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन।
Sn का 2 प्लस से 4 प्लस में कन्वर्ट किया, इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी Sn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, वो नोट कर लिए। इसके बाद का आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज इन रिडक्शन। मैंगनीज का +7 से +2 गया, यानी डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज किया? 5 का। मैंगनीज का एटम देखो, मैंगनीज का यहां इसका होता है, ये 4 ऑक्सीजन का एटम है, तो मैंगनीज का नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 5 × 1 कर दिया, ये वैल्यू हो गया 5। Sn का 2 प्लस से कन्वर्ट किया 4 प्लस, यानी 2 का चेंजेज है, और Sn का नंबर ऑफ एटम है 1, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1 ये वैल्यू हो गया 2। मैंगनीज का निकल गया, Sn का निकल गया। अब इन दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है, और इसके लिए किसी नंबर का आपको यूज करना पड़ेगा। जरा सोच करके देखो कि दोनों तरफ में बराबर होना है, तो बराबर करने के लिए इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो ये भी 5 × 2 = 10 और ये भी 2 5 × 10 हो गया, दोनों बराबर हो गए। फिर बताए थे कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस रिएक्टेंट को उससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि MnO4- को 2 से और Sn2+ को 5 से। ये इतना ऑक्सीडेशन नंबर से था। जैसे ही अब ये कंप्लीट हो गया, अब फिर से इस क्वेश्चन को नोट करोगे। क्वेश्चन को यहां से नहीं नोट करना है, यहां से करना है, इस वाले पोर्शन से। इसको नोट कर रहे हैं, MnO4- प्लस Sn2+, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे H+ या H2 ऐड करने के लिए। फिर यहां आ गया Mn2+ प्लस Sn4+। अब जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना था वो करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना है MnO4- को, और 5 से मल्टीप्लाई करना है Sn2+ को। ये कर दिया। सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। काउंट करते हैं यहां से, देखो मैंगनीज 2, तो यहां पर भी मैंगनीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दो। Sn यानी कि टीम का नंबर 5 है, यहां 1 है, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन ध्यान से काउंट करो, ऑक्सीजन हो गया 4 × 2 = 8, इधर 8 ऑक्सीजन है और यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहां लिखना होगा आपको 8H2। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर 16 हाइड्रोजन है, तो इस जगह पर लिखोगे आप 16H+। अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप काउंट करके देखो, चार्ज भी बैलेंस है, दोनों तरफ में रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में करोगे तो ये बैलेंस हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले में हम समझते हैं कि थोड़ा बेटर समझ में आया होगा, और थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, जरूरत पड़े तो बीच में वीडियो को पॉज कर दो और फिर उसको कंप्लीट करो, क्योंकि सारा स्टेप तो बिल्कुल उसी तरह से है। करना क्या है, यहाँ जो आपको बता दिए क्वेश्चन को फिर से आप नोट करेंगे जैसे जो दिया हुआ है, यानी Cr2O7 प्लस C2O4 इट गिव Cr3+ और प्लस CO2। लिख लिए। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, लिखते हैं। क्रोमियम का यहां निकालेंगे तो आप +6 आएगा, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो -2 होगा। C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। क्रोमियम का दिया होगा, कार्बन का यहाँ +4 होगा और ऑक्सीजन का यहाँ -2 होगा। निकाल लिए। ऑक्सीडेशन नंबर पर आज स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जैसे निकालना है डायरेक्ट, बट ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालने आना चाहिए। अब इसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है। क्रोमियम देखो यहाँ +6 से कन्वर्ट किया 3+ में, यानी डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन -2, उधर भी -2 है। कार्बन का चेंज कर रहा है, +3 से ये कन्वर्ट कर गया +4 में, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कितने का चेंजेस हो रहा है, +6 से कन्वर्ट किया +3, डिक्रीज कर रहा है। 6 से 3 यानी कि 3 का चेंजेस,
नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। कार्बन का +3 से कन्वर्ट किया +4 में, 1 का चेंजेस, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 2 = 2। अब दोनों तरफ में इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए देखो किसको किससे मल्टीप्लाई करना हो। यहाँ 6 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ में बराबर हो गया। अब जब ये पता चल गया, मेन हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। इतना जो लिखते हैं बस ऑक्सीडेशन नंबर का काम यहीं तक था। अब आगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी करने की जरूरत नहीं है। फिर से आप इस क्वेश्चन को नोट करो, यहां लिखते हैं Cr2O7 2- प्लस C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन कहते हैं इसे, इट गिव Cr3+ प्लस CO2। अब जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना था, इन्हें 1 से यानी कि ये यही रह जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक एक करके सारे एटम को बैलेंस करते हैं। क्रोमियम यहाँ 2 हो गया, कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 7 और 12, ध्यान से काउंट करोगे, 4 3 जा 12 और 7 19, और यहां हो गया 12, यानी कि 7 का डिफरेंस है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 7H2O। हाइड्रोजन देखो यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहां हो गया 7 2 जा 14, तो इस जगह पर हम लोग डाल देंगे 14H+। अभी बैलेंस हो गया सारा आइटम, जो काउंट कर लीजिए, तो ये इस तरीके से ये बैलेंस हुआ। कई और एडिशनल कंसेप्ट आएंगे, जैसे बेसिक मीडियम में थोड़ा सा चेंज आता है। कई जगह पर अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे उसमें 2 ही रिएक्टेंट था, जिसमें से एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरा रिड्यूस हो रहा था। वैसा भी हो सकता है कि एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो क्या करेंगे। सब कुछ एक बार में बताना संभव नहीं है, सब बताएंगे, बट पेशेंस रखिए। अभी जितना बताए हैं उसके अनुसार से आप करोगे, और एक क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उसे आप सोल्व कीजिएगा और उसे आप असाइनमेंट में सबमिट करोगे। तो आज यहीं तक, और अगले क्लास में आपको फिर बेसिक मीडियम के बारे में बताएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन बेसिक मीडियम में हो तो उसे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो आज यहीं तक।